हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ ठीक होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग वंदे भारत सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज उसकी दूसरी क्लास है साइंस की। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लास को कि हम लोगों ने साइंस को कितना अच्छे तरीके से कवर किया था, एक टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को। आज हम लोग उसी तरह किसी एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे अभी और चीज़ों को समझेंगे। तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024, आरआरबी एनटीपीसी 2024। हाँ दोस्तों, अभी जो फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म अभी भी फिलअप हो रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो फॉर्म को डाल लीजिएगा, ठीक है। पहले ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डाल लीजिए ताकि बाद में कोई इश्यू ना हो सर्वर वगैरह की। लास्ट में क्या होता है, 3-4 दिन बचता है तब सर्वर वगैरह का इश्यू होने लगता है, फिर फॉर्म आपका डल नहीं पाता है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके फॉर्म डाल लीजिएगा और अच्छे से अपने पढ़ाई में लग जाइएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 और साइंस स्पेशल पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत शानदार और बहुत ही ज़ोरदार देखने को मिलेगा, 0 to हीरो बिल्कुल, है ना। तो आज हम लोग वंदे भारत सीरीज़ के दूसरी क्लास को करने वाले हैं और चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में बहुत ही खास, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का यह टॉपिक क्या है? आज का ये टॉपिक है बल एवं गति का नियम। क्या है? बल एवं गति का नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि बल और गति के नियम को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे दोस्तों बल क्या होता है, ठीक है, उसका मात्रक वगैरह क्या होता है, वो चीज़ें देखेंगे। और इसी पे हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ की, ठीक है। क्या बात करेंगे दोस्तों? न्यूटन्स लॉ की। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की सेशन में। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल तो था ही, साथ के साथ अब मैं चाह रहा हूँ कि जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक हम लोग साइंस को भी इसमें कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बल, अगर आपसे पूछा जाए फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो इसका मतलब ये हुआ किसी पिंड अथवा वस्तु पर दबाव अथवा खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी कि मान के चलिए ये एक वाइटनर है, ठीक है, मैंने इस पर क्या किया, दबाव लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है, तो ये दब गया, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मान के चलिए कोई रबड़ है, हाँ चलिए मिल गया एग्जांपल, ये रबड़ है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींचने का काम कर रहा हूँ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? देखिए एग्जाम्पल के लिए अभी जो है चीज़ें भी मिल गई, हाथ के हाथ रबड़ भी मिल गया, एक वाइटनर भी मिल गया, संयोग की बात है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस क्लास में। तो समझ में आया बल किसे कहते हैं? किसी पिंड अथवा वस्तु पर दबाव या खिंचाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। हमारे दैनिक क्रियाएं, जैसे किसी भी चीज़ को दबाना, ठीक है, पुशिंग, किसी चीज़ को उठाना, अगर उठा रहे हैं, मान के चलिए इसको मैंने, मान के चलिए ये बोतल है, मैंने इसको उठाया तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं फोर्स मेरा फोर्स लग रहा है, इसमें उठाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ को तानना, जैसे कि रबड़ को तान के दिखाया मैंने, किसी भी चीज़ को ऐंठना, क्या कर रहा था, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं बल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि बल का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है। बल के मात्रक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? डायन से प्रदर्शित किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। और अगर सवाल में दिया हुआ है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 डायन होता है। क्या होता है दोस्तों? 10 डायन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन इसको ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग यही बात कर ले, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना न्यूटन लगता है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना न्यूटन लगता है, तो इसका जवाब आना चाहिए 3.5 इंटू 10⁻102 न्यूटन, है ना। क्या है? 3.5 इंटू 102 न्यूटन लगता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ें कि बल के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे बल निम्नलिखित प्रभावों को क्या करता है, उत्पन्न कर सकता है। नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बल किसी स्थिर पिंड को चला सकता है। मान के चलिए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो रुकी हुई है, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, वो पिंड चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा है किसी वस्तु बल किसी गतिशील पिंड को रोक सकता है, ठीक है। कोई चीज़ उधर से आ रही है, ठीक है, मान के चलिए, इमेजिन कीजिएगा दोस्तों, मज़ा आएगा बिल्कुल पढ़ने में। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल माइंड में आंख बंद करके समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, किसी भी चीज़, कोई भी पिंड आ रही है उधर से, आंख बंद करके सोचिएगा, ठीक है। कोई भी पिंड आ रही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से फोर्स लगा दिया मैंने, जैसे ये इधर से आ रही थी, इधर से मैंने फोर्स लगा दिया, क्या हो गया, ये पिंड क्या हो गया, स्थिर हो गया, ठीक है। यानी कि बल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी गतिशील पिंड को भी स्थिर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, किसी गतिशील पिंड की चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। किसी गतिशील पिंड की, मान के चलिए साइकिल चला रहा है कोई, धीरे 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 धीरे, एक आग ज़्यादा ताकत लगाने लग जाएगा, बल लगाने लग जाएगा ज़्यादा, क्या होगा, उसका चाल परिवर्तन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह बल किसी गतिशील पिंड की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। मान के चलो साइकिल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में साइकिल में ही चढ़ना बेहतर रहता है, साइकिल में ही चढ़ना चाहिए, ठीक है। साइकिल में जा रहे हैं, बल लगा के मैंने हैंडल इधर मोड़ दिया, जाना था इधर, घूम गए इधर, दिशा में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, हो गया। बल किसी पिंड की आकृति और माप में भी परिवर्तन ला सकता है। मान के चलिए जैसे मैंने ये आकृति दिखा है, अभी कैसा दिख रहा है आपको, हल्का सा गोल दिख रहा है, मैं इसको चिपटा बना दूँ क्या फोर्स लगा के, ये लो, क्या कर दिया मैंने, आकृति में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया बल का क्या, बल क्या कौन कैसे कैसे प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोगों ने समझा, समझ में आ गया। अगर चीज़ों को समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखेंगे, बल वह प्रभाव है जो स्थिर वस्तु को गति में लाने की या तो गतिमान वस्तु को रोकने की क्षमता रखता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा अभी एग्जाम्पल से, जो गतिमान वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, या फिर वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, और फोर्स का यही काम है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी में हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ को भी समझने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भले ही बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ बहुत ही बेहतर तरीके से खुल के पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो कि एग्जाम से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और चीज़ों को समझते रहिएगा। क्या है दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो दोस्तों न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है, वो समझने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु, कोई विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में तब तक गतिमान रहेगी जब तक किसी उसकी विरामावस्था या एक समान गति अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य न किया जाता है। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जा सकता है। चलिए इसको समझते हैं, मैं समझाता हूँ इसको। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है, मान के चलो दोस्तों, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है ना, तो वो गतिमान ही रहना चाहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। इसी तरह अगर कोई भी वस्तु गति में है तो वह तब तक गति में रहना चाहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। इसी को न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हुई गैलीलियो के नियम के नाम से जाना जाता है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हुई जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आए दोस्तों, आ गया समझ में। अब मज़ेदार एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, कैसे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए जब आप लोग कभी कहीं ना कहीं बस में बैठे होंगे, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा चीज़ों को, है ना, और ध्यान कीजिएगा कि क्या आपके साथ में वास्तव में ऐसा हुआ था क्या, या थ्योरी में ही, या बुक किताबों में ही ऐसा पढ़ाया जाता है, या वास्तव जीवन में भी घटना होती है। तो इमेजिन कीजिएगा, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई साहब ये तो सही बात है। तो देखिएगा दोस्तों, जब बस अचानक चल पड़ती है तो हमारे शरीर को पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्या बोला दोस्तों, कि जब बस अचानक से चल पड़ती है तो हमारे शरीर को पीछे की ओर धक्का लगता है, और जब बस अचानक से रुकती है तो हमारे शरीर को आगे की ओर धक्का लगता है। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं फील किया होगा बस में जब बैठे होंगे, ठीक है। यह जड़त्व के कारण होता है। ये क्या किसके कारण होता है दोस्तों, जड़त्व के कारण होता है। अचानक बस के चलने से हमारा निचला भाग तो बस के साथ चलने लगता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो है वो विरामावस्था में होने के कारण पीछे ही रह जाता है। इस चीज़ को समझिएगा। मान के चलिए बस अचानक से बस स्थिर है, तो बस के साथ मैं भी स्थिर हूँ, हमारा शरीर भी स्थिर है। तो नीचे वाला हिस्सा जैसे है एकदम
गति में है, अचानक से गति में पकड़ लिया, तो ऊपर वाला नीचे वाला बस से कनेक्ट है नीचे, तो क्या करेगा ये गति के साथ अपना बस के साथ स्पीड पकड़ लेगा, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है मेरा ये विराम में है, विराम में ही रहना चाहेगा। इस वजह से ये हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर धक्का खाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब बस अचानक से चल पड़ती है तो हमारे शरीर को पीछे की तरफ धक्का लगता है, ऐसा क्यों? नीचे दिया रहेगा जड़त्व के कारण, या और भी 3-4 एग्जांपल दिए रहेंगे, लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा? जड़त्व के कारण, या तो न्यूटन के गति के फर्स्ट लॉ के कारण, या तो गैलीलियो के नियम के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु हमारे शरीर का ऊपरी विराम अवस्था में होने के कारण पीछे ही रह जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हमें झटका लगता है तब चलती बस के अचानक रुक जाने से हमारे शरीर का निचला भाग तो बस के साथ ही रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गति की अवस्था में ही जड़त्व के कारण रह जाता है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झटका महसूस करते हैं। दोस्तों सेम चीज़ें हैं कि बस अचानक से चल रही थी और अचानक से ब्रेक लगा, नीचे वाला हिस्सा मतलब नीचे वाला हिस्सा तो बस के साथ, क्योंकि वो सरफेस के साथ टच है तो बस रुकी, तो नीचे वाला हिस्सा भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है जड़त्व के कारण वो क्या गति में ही रहना चाहा, इस वजह से क्या हो गया, हम आगे की तरफ झुक गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि सब बच्चों के पास पहुँच जाए। अब देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियम पर आधारित अन्य क्रियाएं और कौन कौन से क्रियाएं हो सकती है। एक बस वाला एग्जांपल तो देख लिया हमने, और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे पेड़ के हिलाने से फल गिरना। मान के चलो एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में बहुत सारे फल लगे हुए हैं, पके हुए फल लगे हुए। अब हम क्या करेंगे, पेड़ को पकड़ा मैंने, डाली को, ठीक है, सब फल क्या है, विरामावस्था में है, डाली के साथ कनेक्ट है, डाली भी विरामावस्था में और फल भी विरामावस्था। अचानक से मैंने ऐसे करके झटका लगाया तो फल तो क्या विरामावस्था में था, लेकिन अचानक से झटका लगने के बाद डाली हिलने लग गया, इस वजह से क्या होता है, फल टूट के नीचे गिर जाता है। आप लोगों ने दोस्तों ये ध्यान दिया होगा, चादर को झाड़ने से धूल कणों का अलग हो जाना, चादर को झाड़ने से धूल कणों का अलग हो जाना कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ पे ही काम करता है। पैडल मारने, मान के चलो आप साइकिल चला रहे हैं, कुछ टाइम बाद पैडल मारना बंद कर देंगे, फिर भी साइकिल क्या होता है, कुछ देर तक चलते रहता है। क्या कैसे होता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण होता है। ठीक है, भीगे कपड़ों को झटकने से पानी की बूंदें झड़ना, मान के लिए भीगा हुआ कपड़ा है, ऐसे करके अचानक से मैंने झटका तो क्या होगा, उससे पानी की बूंदें बाहर झड़ने लगती है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ें तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बल किसे कहते हैं, ठीक है, बल का SI मात्रा क्या होता है, और SI पद्धति में क्या होता है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, बल के कौन कौन से प्रभाव हैं ये देखा हमने, और न्यूटन के प्रथम नियम को समझा और इसके कुछ एग्जाम्पल को समझा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के जो भी एग्जाम्पल दिए मैंने नीचे 3-4, कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की साइंस स्पेशल क्लास में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आराम से समझा बल एवं गति के नियम। गति के नियम के अंतर्गत हमने क्या क्या फर्स्ट लॉ को समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ को समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लॉ को समझेंगे। एक बार में हम लोग कंप्लीट करके नहीं चलते हैं, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ के पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ अलग, सेकंड लॉ अलग, थर्ड लॉ अलग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग चाहेंगे कि यहीं पे विराम करें, यहीं पे रोक दें, है ना। आगे जब हम लोग मिले तो किसी नेक्स्ट अगले न्यूटन्स लॉ के सेकंड लॉ के साथ मिले और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझे। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों साथियों के साथ, जहाँ जहाँ टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, स्टोरी के माध्यम से जहाँ भी शेयर करना चाहें आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और बच्चे कनेक्ट हो और भी मज़ा आए पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आए। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, धन्यवाद।